शुंग साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग राजवंश का संस्थापक था जो बिगड़ते मौर्य साम्राज्य से उभरा था। मौर्य वंश को पुष्पमित्र या पुष्यमित्र ने उखाड़ फेंका। पुष्यमित्र शुंग को भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है, जिन्होंने विदेशी हमलावर शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका सफाया भी किया, विशेषकर यूनानियों का, जो भारत में सिकंदर के असफल सैन्य अभियान के बाद पीछे रह गए थे। मालविकाग्निमित्र यह स्पष्ट करता है कि दक्षिण में पुष्यमित्र ने नर्मदा और यहाँ तक कि वर्धा तक के क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाया, क्योंकि नाटक हमें सूचित करता है कि उनके पुत्र अग्निमित्र के बहनोई को नर्मदा के तट पर एक किले के इंतपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। साम्राज्य की नींव। अशोक मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था, जिसे यवन आक्रमणों ने और तेज कर दिया, जैसा कि योग पुराण और पतंजलि के महद्भाष्य जैसे संस्कृत ग्रंथों में बताया गया है। 180 BC में बृहद्रथ सत्ता में आया। मौर्य साम्राज्य काफी हद तक सिकुड़ गया था। उत्तर में राजा डेमेट्रियस ने हमला किया था, जिसने मौर्य क्षेत्रों के बचे हुए हिस्से पर आक्रमण किया था और राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। रेफ। पुष्यमित्र। सम्राट बृहद्रथ के सेनापति ने शासक को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा और भारत में एक और स्थिर केंद्रीय शक्ति को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। इस प्रकार जब वह अपनी सेना की समीक्षा कर रहा था तो उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया और शुंग राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार पुष्यमित्र मगध का शासक बन गया। अश्वमेध यज्ञ। ऐसा दर्ज है कि पुष्यमित्र ने शासन करने के अपने अधिकार को वैध बनाने के लिए कई अश्वमेध अभियान चलाए थे। शुंगों से संबंधित शिलालेख अयोध्या, धनदेव अयोध्या शिलालेख तक पाए गए हैं और दिव्यावदान में उल्लेख है कि उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में सकला, सियालकोट तक फैला हुआ था। यवनों, यूनानियों का उन्मूलन। कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र के पुत्र और पुष्यमित्र के सेनापति राजकुमार वसुमित्र और सिंधु नदी के दक्षिणी या दाहिने किनारे पर एक यवन के बीच संघर्ष का उल्लेख किया है, जिसे या तो पंजाब की एक नदी माना जा सकता है या मध्य भारत में इसका नाम। कालिदास के अनुसार ये संघर्ष पुष्यमित्र के अश्वबलि, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में हुआ था, जब वसुमित्र के नेतृत्व में घोड़े को ले जा रहे उसके सैनिकों को सिंधु के दक्षिणी तट पर यवनों द्वारा रोक दिया गया था। यवन हार गए और घोड़े को सुरक्षित घर वापस लाया गया। ये भारत पर अंतिम यूनानी आक्रमण था। पुष्यमित्र द्वारा दी गई इस भयानक हार ने उनकी ताकत को इस हद तक नष्ट कर दिया कि उनके पास फिर से भारत पर हमला करने का दिल और साहस नहीं था। इस प्रकार भारत ने उन यूनानी आक्रमणों को नष्ट कर दिया जो सिकंदर के समय से लगातार परेशानी बने हुए थे। अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने यूनानियों से मुक्त कराए गए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अग्निमित्र को क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया। पुष्यमित्र ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जब तक कि उसका पुत्र अग्निमित्र उसका उत्तराधिकारी नहीं बन गया। अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है। मालविकाग्निमित्रम हमें सूचित करता है कि पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान अग्निमित्र, उनके पुत्र और विदिशा में वायसराय ने विदर्भ के निकटवर्ती राज्य के साथ एक सफल युद्ध किया। इस प्रकार विदर्भ शासकों ने मगध के घर की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। रेफ। मालविकाग्निमित्र एक स्वतंत्र साम्राज्य को संदर्भित करता है जो हाल ही में विदर्भ या बरार क्षेत्र में स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि विदर्भ के राजा यज्ञसेन मौर्य सम्राट के सचिव, मंत्री के रिश्तेदार, बहन के पति थे और इस प्रकार पुष्यमित्र के स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी थे। विदर्भ और विदिशा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। कवि बताते हैं कि कैसे अग्निमित्र के मित्र माधवसेन, जो यज्ञसेना के चचेरे भाई थे, को यज्ञसेना के इंतपाल, सीमांत के राज्यपाल ने गिरफ्तार कर लिया था। विदिशा के रास्ते में अग्निमित्र ने तुरंत अपनी रिहाई के लिए यज्ञसेन को बुलाया। उत्तरार्ध इस शर्त पर ऐसा करने के लिए सहमत हुआ कि उसके रिश्तेदार मौर्य मंत्री को बदले में पहले रिहा किया जाएगा। अग्निमित्र ने तुरंत वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश जारी किया। वीरसेन ने यज्ञसेन को हरा दिया और माधवसेन को रिहा कर दिया। अंततः विदर्भ को दो चचेरे भाइयों यज्ञसेन और माधवसेन के बीच विभाजित कर दिया गया और सम्राट पुष्यमित्र उनके अधिपति थे। देवभूति शुंग। देवभूति, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के शुंग वंश के अंतिम शासक थे। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, जिन्होंने तब कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। वह एक कमजोर राजा था और इसलिए उसकी हत्या और उसके राज्य पर कब्जा होने का खतरा था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें महिलाओं की संगति बहुत पसंद थी। राजधानियों। पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं मगध का शासक बन गया।
पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, जो बहुत महत्वपूर्ण शहर था। विदिशा ने शुंग काल की राजनीति में एक महान भूमिका निभाई। शुंग काल के दौरान इसके महत्व को उस समय के विदेशी शासकों ने हेलियोडोरस नामक एक यूनानी दूत के मिशन का हवाला देते हुए स्वीकार किया था, जिसे तक्षशिला से इंडो ग्रीक शासक एंटियालसीदास ने विदिशा दरबार में भेजा था। सांस्कृतिक प्रभाव, कला, शिक्षा, दर्शन और सीखने के अन्य रूप इस अवधि के दौरान विकसित हुए, जिन्हें छोटी टेराकोटा छवियों, बड़ी पत्थर की मूर्तियों और वास्तुशिल्प स्मारकों जैसे भरहुत में राजसी स्तूप और सांची में प्रसिद्ध महान स्तूप द्वारा दर्शाया जा सकता है। शुंग शासकों ने शिक्षा और कला को शाही संरक्षण की परंपरा स्थापित करने में मदद की। साम्राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि का एक प्रकार थी और इसका उपयोग संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। शुंग साम्राज्य ने उस समय संस्कृति को संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब हिंदू विचार में कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकास हो रहे थे। महर्षि पतंजलि की महाकाव्य की रचना इसी काल में हुई थी। मथुरा कला शैली के उदय के साथ कलात्मकता में भी प्रगति हुई। शुंग शासन के दौरान रहने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, महर्षि पतंजलि, कालिदास। परंपरा, शुंग साम्राज्य ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुष्यमित्र ने विदेशी आक्रमणों के ज्वार को रोका और अपने साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार बनाए रखा। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य के विघटन को रोक दिया, जो शुंग शासन की पूरी शताब्दी के दौरान पश्चिम में नहीं तो मध्य भारत में भिलसा तक फैला हुआ था। बैक्ट्रियन यूनानियों ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। शुंग काल में वैदिक प्रभाव का पुनरुद्धार हुआ और भागवत धर्म का महत्व बढ़ा, जिसने सुसंस्कृत यूनानियों को भी इसके समर्थकों में गिना। इसने विशेष रूप से मध्य भारत में कला और साहित्य में पुनरुत्थान देखा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मध्य भारत के गोनारदा में पैदा हुए महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। भरहुत स्तूप इस काल का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। शुंग साम्राज्य की बाद की राजधानी विदिशा में कला का एक महत्वपूर्ण विद्यालय भी था।